नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ में और मैं हूं सोमिल अब्रोल। दर्शकों, आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 2 आतंकवादियों को आज मार गिराया है। बडगाम का इलाका है कश्मीर का, और उसमें से एक आतंकवादी नावेद जट, जी हां, लश्कर का टॉप कमांडर, उसे आज मार गिराया गया है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं कैप्टन अनिल गौर। जी हां, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस सब पे। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू सर, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी सफलता जो है वो आज हासिल हुई है हमारी फोर्सेस को? देखिए, आज जो नावेद जट को जो मार गिराया है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की। और उसके साथ साथ ये कामयाबी और ये मुबारकबाद मैं कश्मीर के अवाम को भी देता हूँ, जिनके वजह से ये इन्फॉर्मेशन जो है पता लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, और उसी टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है और नावेद जट और उसके साथी को मार गिराया। आप देखें, ये जो पिछले दिनों जितनी ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इसमें कश्मीर अवाम का हाथ बहुत बड़ा है, क्योंकि कश्मीर का जो अवाम है वो आज की तारीख में ये जो मिलिटेंट्स जितने हैं, इन सब से बहुत एक घृणा करने लगा है। क्योंकि पीछे जो चंद दिनों आपने देखा इन्होंने क्या किया कि एक 19 साल के बच्चे का गला रौंद के उसका वीडियो बनाया, उसको सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया, दूसरे एक बच्चे को गोलियां मार के किया कि ये मुखबिर है। ये जो चीज़ें हैं इनसे जो कश्मीर के जो अवाम है उसको टोटल इनसे घृणा होने लगी। और अब उनको पता लग गया है कि ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट जितने भी हैं कश्मीर घाटी के अंदर, ये ना तो इनको आज़ादी दिलाने आए हैं, ना ही कोई जिहाद है, और ना ही कोई ये उनको कुछ और कोई फैसिलिटी दिलाने आए। ये सिर्फ वहाँ पे एक नंगा नाच जो है मौत का और एक एक्सप्लॉयटेशन का वो कर रहे हैं। आपने देखा कितने दिनों से, आपने खुद आपके मीडिया चैनल से हैं कि किस हिसाब से इन्होंने कितने रेप्स किए हैं वहाँ पे, कितने माँ बहनों की उन्होंने इज़्ज़त लूटी है, और शरेआम मतलब कि दाड़े के साथ जाते हैं। गन जिसके पास है, आपको पता है कि अगर किसी रात को किसी घर में घुस जाए वो बेचारा क्या करेगा, तो इन्होंने पूरा उसका फ़ायदा उठाया है। और इसीलिए आज ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये सारी कश्मीरी अवाम है, और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको कहता हूँ कि अगर इसी हिसाब से ताउन देंगे वो सिक्योरिटी फोर्सेस का, ये दिन दूर नहीं जबकि यहाँ से कश्मीर घाटी से हमारे ये मिलिटेंसी टोटली वाइप आउट हो जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे, राज्यपाल शासन में सेना ने ये एनकाउंटर्स जो हैं वो ज़्यादा करने शुरू किए हैं? देखिए, राज्यपाल शासन में एनकाउंटर ज़्यादा होने शुरू नहीं हुए, पर सक्सेस ज़्यादा मिलना शुरू हो गया है। जो ऑल आउट ऑपरेशन जो सेना के और सिक्योरिटी फोर्स ने शुरू किया, आपने देखा बुरहान वानी से शुरू हुआ। ये बुरहान वानी, और इन्होंने एक अच्छा तरीका बनाया। वो एक लिस्ट बनाते हैं वो कि ठीक है जी, ये 12 लोग हैं। पहले उन्होंने नॉर्थ कश्मीर, उसके बाद में उन्होंने जो है ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और साउथ कश्मीर। अब आप देख रहे हैं ऑपरेशन जो है ज़्यादा साउथ कश्मीर की तरफ है, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट और जो अपना वेस्ट साथ में सेंट्रल में उन्होंने तकरीबन मिलिटेंसी ख़त्म कर दी। ये नावेद जाट जो है, ये आपको याद होगा कि ये जेल से भागा हुआ है, और ये तकरीबन ये वहीं के जो इलाका है बडगाम इलाके में ही वहाँ छुपा रहता था, और आज तक इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो तरीका है काम करने का, कि आप देखें पहले उन्होंने 12 की लिस्ट बनाई, वो डर्टी डजन बुरहान वानी के, उनको सबको ख़त्म किया। उसके बाद में एक 11 की लिस्ट बनाई, उसके बाद में एक 16 की लिस्ट बनाई, अब फिर 11 की लिस्ट बनाई, और ये नावेद जाट उस लिस्ट में सबसे ऊंचा ऊपर था। तो ये जो सक्सेस है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सक्सेस जो है ये टाइमली इंफॉर्मेशन मिलने से है। क्योंकि देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखें और कान वो जनता होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि कहाँ पे कौन आया है, कौन नया बंदा है, कौन आके छुपा है। इसीलिए आपने देखा कि पीछे जाकिर मूसा जैसे आदमी ने भी सोशल मीडिया के ऊपर आके कहा कि भाई आप जो आता है मुखबिर, अगर कहीं जो हमारा कोई मिलिटेंट कोई भाई कहीं छुपा आता है, किसी घर में आता है, आप उसके बारे में कोई बात ना करें। आप अपने जो नेबर्स के साथ भी बात ना करें, आप अपने रिश्तेदारों के साथ भी बात मत करें, क्योंकि कोई पता नहीं किसने इन्फॉर्मेशन देनी है। आप देख रहे हैं ये क्यों डरे हुए हैं, इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि अब इनको पता लग गया है कि जो पहले कश्मीरी अवाम जो था वो चुप रहता था, अब वो चुप नहीं रहता, क्योंकि अब वो पूरा एक्टिव हो गया है। और वो एक्टिव इसलिए हुआ है कि वो नहीं चाहते कि कश्मीर घाटी के अंदर एक भी मिलिटेंट बचा रहे, और वो चाहते हैं कि जो मिलिटेंसी है सारी ख़त्म हो और कश्मीर के अंदर
पीस और प्रोस्पेरिटी जिस हिसाब से पहले 80 के दशक से पहले थी उस हिसाब से हो। सर, करतारपुर कॉरिडोर की बात करें तो कितने रिश्ते जो हैं हमारे पाकिस्तान के साथ मजबूत होंगे? देखिए, हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये तारीख गवाह है। हमारे गवर्नमेंट ने 70 साल के अंदर इतने कोशिश की, पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान को साथ ले जाने के लिए भी किया, सब कुछ किया, पर पाकिस्तान ने उसका जवाब यही दिया कि हमारे इधर मिलिटेंट्स भेजे, हमारे जो कॉन्फिडेंस है उसको शैटर किया। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना बड़ा हिस्टोरिक कदम लिया, बस यात्रा की लाहौर तक, नवाज शरीफ जी से मिले, पाकिस्तान ने क्या किया, करगिल दे दिया हमको। हमारे 1500 जवान और अफसर और जवान उस ऑपरेशन में शहीद हुए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर मोदी साहब गए, मोदी जी गए नवाज शरीफ जी के घर शादी पे, ये टोटली एक ऐसा था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, वो गए उधर। उससे पहले उन्होंने जब अपनी स्वेरिंग इन थी उनको बुलाया यहाँ पे सबको और सब बैठ के मिल बातें हुई, उसका जवाब क्या मिला, पठानकोट अटैक। रोज़ आप देखते हैं हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर रोज़ ये जो सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो उल्लंघन इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो मिलिटेंट्स को घुसाना चाहता है, कवरिंग फायर देते हैं फौज उसकी, और उसके पाकिस्तान के अंदर जो शासन है ना, जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन और एक्चुअल जो रिट चलती है वो चलती है फ़ौज की और चलती है ISI की। इमरान खान जी जो प्रधानमंत्री बने अभी, उन्होंने उस टाइम कहा कि आप 2 कदम चले, आप 1 कदम चले हिंदुस्तान तो मैं 2 कदम चलूँगा। तो उनके बाद के उनके जब स्वेरिंग इन के बाद आप देखिए कितने इंसिडेंट हो चुके हैं बॉर्डर के ऊपर। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा करतारपुर कॉरिडोर ठीक है, पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैं नहीं जाऊँगा उधर। क्यों? क्योंकि मैं ना जनरल बाजवा से मिलना चाहता हूँ, ना मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे रोज़ शहीद हो रहे हैं जवान बॉर्डर के ऊपर, और कौन कर रहा है वो? पाकिस्तान। तो ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, इसके अंदर आस्था बहुत बड़ी हमारी जुड़ी हुई है, हमारे सिख संगत की बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है चलो सिख संगत की आस्था जुड़ी, हम उसको आगे हम चलाते हैं। पर आज आपने देखा गुरविंदर चावला वो बाजवा से मिला, जनरल बाजवा से मिला, इमरान खान से मिला, बड़े गले मिले और बड़े उसने बड़े हाथ जोड़ के हमने दिल पे रखा जैसे मैं एक बड़ा जिगरी दोस्त हूँ आपका। तो ये क्या दर्शाता है? ये रिश्ते जो हैं अगर पाकिस्तान ने बनाने हैं हिंदुस्तान के साथ, उनको चाहिए कि ये जो मिलिटेंसी है इसको छोड़ दे। एक चीज़ पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान को अपना एनिमी नंबर 1 रखा है। जब तक ये उसको लिस्ट से नहीं निकालेंगे तब तक हमारे जो रिश्ते हैं वो नहीं बनेंगे। आपने देखा उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी क्या कहा, ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से कोई आवाज़ आई है कि जी सार्क के लिए मोदी साहब को बुलाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि टॉक्स एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर। तो ये दर्शाता है कि ठीक है करतारपुर जो है, क्योंकि हमारी सिख संगत के साथ आस्था है, और मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं अपनी सिख संगत से एक विनती करना चाहता हूँ। ये इन्होंने देखना है कि वहाँ पे खालिस्तानी एलिमेंट जो है करतारपुर में उसके अंदर ना इंटर हो, क्योंकि आपने देखा हमारे एम्बेसडर को इन्होंने नहीं जाने दिया वहाँ, जब अभी पीछे गुरपुरब था, एम्बेसडर को नहीं, और एम्बेसडर को बाहर रोका। किसने रोका? खालिस्तानी एलिमेंट्स ने। तो इसलिए ये अब हमारी सिख संगत ने देखना है कि वो जो खालिस्तानी एलिमेंट है उसको बाहर फेंकना है, उसको एंटरटेन नहीं करना, ताकि जो ये करतारपुर कॉरिडोर है ये उसी श्रद्धा के साथ चलता रहे। हिंदुस्तान की मंशा हमेशा है अपने सब जितने हमारे पड़ोसी हैं और बाकी देश में भी लोग हैं, बाकी वर्ल्ड में जो लोग हैं, उनके साथ शांति बनाए रखें और दोस्ती बनाए रखें, क्योंकि हम हिंदुस्तान आपको पता है शांति का प्रतीक है। पर पाकिस्तान को अपनी ये जो हरकतें हैं और अपनी जो पॉलिसी है वो बदलनी होगी। सर, हर कोई बात करता है कश्मीर इशू की, लेकिन उसके सोल्यूशन की कोई बात नहीं करता, तो आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है कश्मीर का? देखिए, सोल्यूशन उसका सबसे पहले जो है वो ये कि पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि वो सोल्यूशन चाहता है कि नहीं चाहता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान, हिंदुस्तान की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन है उसके अंदर भी पाकिस्तान हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द एग्रेसर। नंबर 1 रेजोल्यूशन जो है, जब पाकिस्तान कहता है जी यहाँ राय शुमारी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, एज़ पर UN रेजोल्यूशन।
यूएन रेजोल्यूशन में सबसे पहले उसने कहा है कि पाकिस्तान इज़ द एग्रेसर। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपने रेगुलर मीन्स उसको पता था कि रेगुलर आर्मी भी आई है उस टाइम, और इरेगुलर्स को सबको वापस वहाँ से निकालना है उस एरिया से। इसका मतलब जितना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो हमारा अर्शवाइल जम्मू कश्मीर था, उस एरिया में से सबको निकालना है। तीसरा उसने कहा कि उसके बाद फौज आएगी, जो ये यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में है। तीसरा उसमें कहा है कि हमारी फौज, जो हिंदुस्तान की फौज जाएगी और उस एरिया को स्टेबलाइज करेगी। और चौथा कहा है कि जब ये स्टेबलाइज होगा, यूनाइटेड नेशंस की टीम आएगी और उसको देखेगी, मुआयना करेगी, और लास्ट में उसने कहा है फिर उसके बाद में प्लेबिसाइट होगा। तो अगर पाकिस्तान कहता है कि जी यूएन रेजोल्यूशन की तरफ चलना है, तो पहले ये कदम तो उठाए कि पहले उसको वैकेट करे, उसको सारा कुछ हटाए उधर से। आज आपने देखा वो जो हमारी टेरिटरी है उसमें चाइना पाकिस्तान ये इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हो गया। तो पाकिस्तान की मंशा नहीं है उसके अंदर कि ये मसले को हल करने की, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा यही है कि मैं किस तरीके से ये जो बाकी बचा हुआ कश्मीर, जम्मू कश्मीर का इलाका है, उसको हथिया लूँ। उसके अंदर मंशा नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करूं। तो अगर आप यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की तरफ से नहीं सॉल्व करते, फिर एक शिमला एग्रीमेंट है हमारा। जब 71 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, 1 लाख से ऊपर पाकिस्तान के सैनिक हमारे पास थे, तब भी हमारे लीडरों ने एक मिल बैठ के एक एग्रीमेंट बनाया, शिमला एग्रीमेंट, जिसमें बड़ा क्लियर कहा है। आज जो शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान, मैं कहता हूँ, टॉयलेट पेपर की तरह भी नहीं इस्तेमाल करता। उसको फेंक दिया उन्होंने एक डस्टबिन में। भुट्टो साहब को तो उन्होंने फांसी दे दी, और उस जो शिमला एग्रीमेंट का पेपर है उसको भी डस्टबिन में फेंक दिया। तो जब तक पाकिस्तान की मंशा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये कहते हैं कि देखिए जी बर्लिन दोनों मिल गए। बर्लिन दोनों इसलिए मिले क्योंकि दोनों तरफ एक चाह थी कि हमने मिलना है। यहाँ पे पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की फ़ौज वो ये चाहती है कि ये मसला खड़ा रहे, क्योंकि इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप देखें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बिजनेस कर रही है, कारखाने चल रहे हैं, उनके ज़मीनें हैं उनके पास में, जहां वो खेती बाड़ी करते हैं, उसका पैसा आता है उनके पास। जब ये सारा मिल बैठ के हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ एक बहुत अच्छा घनिष्ठ रिश्ता बन जाएगा, तो ये सारी दुकान बंद हो जाएगी उनकी। तो तब क्या करेंगे ये? फिर इनका जो दबदबा है पाकिस्तान के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, और वो ये करना नहीं चाहते। इसलिए ये जो इसका हल, सब कहते हैं हल इसका बहुत आसान है। पाकिस्तान अपनी मंशा छोड़े, पाकिस्तान अपना जो ये रवैया छोड़े, आप देखिए 2 मिनट में हल निकल जाता है। उसमें क्या, जो जनरल ज़ियाउल हक ने भी ये कहा जी हम जी ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, पर किया क्या उन्होंने? फिर करगिल का दे दिया। मंशा उनकी यही थी कि मैं ज़बरदस्ती ले लूँ चीज़। तो जब तक ये मंशा से नहीं निकलेगा पाकिस्तान, हल इसका होगा नहीं कुछ। तो न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे कैप्टन अनिल गौर जी से, और मैं दर्शकों आपको बता दूं कि आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है, और 2 आतंकवादियों को बडगाम में जो है वो मार गिराया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवेद जट, टॉप कमांडर लश्कर का जो नवेद जट था, और 2012 में ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया था, और 2014 में इसको अरेस्ट किया गया था। फिर फरवरी 2018 में ये भागने में कामयाब हुआ था, और आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे मार गिराया है। सो देखते रहें ताज़ा अपडेट्स के लिए द न्यूज़ नाउ सोमिल अब्रोल के साथ।